जय 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 मेरी मांग जय 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 कौन लड़ेगा हम लड़ेंगे कौन लड़ेगा हम लड़ेंगे कौन लड़ेगा हम लड़ेंगे लाठी चलेगी देखेंगे लाठी चलेगी देखेंगे गोली चलेगी देखेंगे गोली चलेगी देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं अभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बांकीनगर में आया हूँ। यहाँ पे देखिए धरना प्रदर्शन चल रहा है आशा लोगों का। आशा जो भी है यहाँ पे धरना दे रही है, उनसे बात करने की कोशिश करूंगा क्यों धरना दे रही है। आप बने रहिए हमारे साथ। आशा के सरकारी सेवा घोषित करना होगा। आशा का सरकारी सेवा घोषित करना होगा। कौन लड़ेगा कौन लड़ेगा। आप लोगों की मांग क्या है? आप लोगों की मांग क्या है? हम लोग की मांग है कि जो यहाँ प्रोत्साहन राशि दी जाती है वो हम लोग को मानदेय करे। प्रोत्साहन अभी मानदेय का नहीं है नहीं है इसमें मानदेय नहीं करे और हम लोग को सरकारी सेवा घोषित करे। ये बताइए प्रोत्साहन राशि कितनी देती है सरकार आप लोगों को? प्रोत्साहन राशि कार्य के अनुसार देती है। कार्य के अनुसार देती है। कार्य के अनुसार देती है। कोई लिमिट नहीं है। कोई सीमित नहीं है। नहीं। तो आप लोग के और क्या 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 गुणसूत्री मांग क्या कितने का आपके मांग कितने हैं? अभी हम लोग के 9 सूत्री मांग है। 9 गुणसूत्री कौन कौन सी मांग है? हम लोग का 9 सूत्री मांग है। पहला हम लोग है कि हम लोग के सरकार सरकारी सेवा घोषित कर दे। हम लोग का न्यूनतम मजदूरी 21,000 रुपया मानदेय है, वो हम लोग के सरकार कर दे, तभी हम लोग हड़ताल तोड़ेंगे। उसमें 9 सूत्री मांग है। जो पहला सूत्री है कि हम लोग का सरकारी सेवा घोषित करे और 21,000 मानदेय करे। दूसरा हम लोग कहे कि सरकार जो हम लोग के देती है साड़ी, उसमें हम लोग का खाली साड़ी का पैसा देता है, ब्लाउज के साया के पैसा नहीं देती है। सरकार का आपने खाली शर्ट पहन के रहता है कि वो भी पूरा पोशाक का पैसा देना चाहिए। और जो आशा के कह रहा है कि हम लोग 60 साल पर उन लोग को सेवा मुक्त कर देंगे, तो अगर 60 साल पर सेवा मुक्त कर देगा तो आशा बेचारी कहाँ जाएगी? उन लोग का पेंशन का सुविधा किया जाए। पेंशन हम लोग सरकारी जो भी होते हैं तो जो रिटायर कर जाते हैं तो पेंशन की सुविधाएं रहती है। इन लोगों को जो आशा है जो सरकारी अस्पतालों में सेवा देती है, इनको वो सुविधा नहीं मिल पाती है। तो उनका मांग है कि रिटायरमेंट के बाद भी इन्हें सेवा दी जाए, मतलब उसका पेंशन मिलता रहे। ये सब मांग है। हाँ, पेंशन हम लोग को मिलता रहे, ये हम लोग को जरूरी है। कोरोना काल में हर कोई घर में रहा, लेकिन आशा ऐसा थी कि हर घर में जाना है। वो घर में आया है तो दिल्ली से आया है, उसका देखिए जान जोखिम में डाल के सभी आप लोग जान जोखिम में डाले और उसको घर पर हम लोग 10 दिन 15 दिन जाके विजिट किए, लेकिन आज तक सरकार हम लोग को 1 रुपया नहीं बोला। सरकार की आशा को 10,000 पैसा एक्स्ट्रा पैसा आप लोगों को नहीं दिया। धरना कब से स्टार्ट हुआ है? 12 जुलाई। जब तक मांगे पूरी नहीं होगी। धरना आपको चल रहा है, कोई आपसे मिलने आए, कोई अधिकारी आपसे कोई नहीं मिलने आए? कोई नहीं और नहीं मिलने आएंगे जब तक हम लोग मीडिया से संबंधित लोग आए हैं, बाकी कोई लोग नहीं आए ना। कोई नहीं। कोरोना काल में हम लोग से भर महीना काम कर रहा है और मात्र माह में 2 दिन का पैसा दिया। कौन देता है? और पैसा दिया जी, उसमें भी 200 रुपया। एक मजदूर खटाता है तो 300 देता है। करवाने से पहले कुछ बात हुई होगी ना, कितना देंगे या नहीं देंगे? नहीं, काम कीजिए बाद में पैसा आएगा तो देखा जाएगा। 1,000 भी हम लोग को जो राज राशि मिलती है वो 4 काम पर बंधल है। अगर 4 काम हम लोग नहीं कीजिए तो हर महीना हम लोग को 1,000 रुपया भी कट जाएगा। वो भी कट जाएगा। वो भी सरकार हम लोग के 18-19 में दिया पैसा प्रोत्साहन राशि। तो जब अश्विनी पोर्टल से लोड हुआ तो हम लोग के 1,000 मिलना शुरू हुआ। उसको पहले हम लोग के अकाउंट से पैसा गया तो 2,000 दे के सब पैसा घोटाला कर दिया सरकार। सब पैसा घोटाला कर दिखा गया। कितने घंटे आप लोग को सेवा देना पड़ता है? हम लोग को 24 घंटा पेमेंट कार्ड के अनुसार मिलता है। हर आदमी को 8 घंटा काम है तो 4 घंटा आराम है। और आशा बेचारी इतना काम करती है, धूप गर्मी बरसात कोई समय भी 24 घंटा सेवा देने के लिए उपलब्ध है। हम लोग रात में भी आते हैं तो हम लोग का न सोने का ठिकाना है, न जगह है, न एगो बेड है हम लोग के लिए। रात भर कुर्सी पर डिलीवरी लेकर के खाने वाने का क्या यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। तो दिन रात भूखे रहिए, खाने का कोई सुविधा नहीं। देखिए जो सरकारी अस्पताल में जो देखिए जो होते हैं ग्रामीण नागरिक जो होते हैं लगाते एलिगेशन की यहाँ पे ये इलाज नहीं हो रहा। अब बताइए कि यहाँ पे जो कार्य कर रहे हैं आशा जो 24 घंटा सेवा देने की बात करते हैं कि जो प्रसव जो होता है या किसी भी कोई भी घटना होती है 24 घंटा कभी भी पेशेंट आ सकता है यहाँ पे, तो इन्हें ड्यूटी देनी पड़ती है। और इन लोगों को जो मानदेय नहीं हुआ है सरकारी इनको नहीं किया गया है और जो कार्य के अनुसार इन्हें पैसा मिलता है और सोने रहने खाने सोने का भी सुविधा सही से नहीं है। तो ये जो भी यहाँ पे आशा है उनके बहुत आक्रोश है इन लोगों में। इन्हें सरकार से मांग है कि इनसे मानदेय 21,000 किया जाए और इन्हें जो रिटायरमेंट के बाद जो पेंशन सरकारी टीचर को या सरकारी कोई भी नियोजित शिक्षक को या कोई भी
अधिकारियों को मिलता है वो नहीं मिल पाता है, तो वो भी मांग इनका कि वो किया जाए, क्योंकि इन लोगों का काम बहुत टफ है कि हाँ मैं महसूस कर सकता हूँ, क्योंकि सरकार ये काम कोई नहीं करना चाहेगा, पर साहब का काम ये है, वो सभी जगह जाना पड़ता है, जब भी आगे एम्बुलेंस आया ये है तो मेडिकल से संबंधित, अस्पताल से संबंधित सारे काम उठाने पड़ रहे हैं इन आशाओं को। तो मैं निवेदन करता हूं सरकार से इनकी मांगों को सुना जाए, ये आवाज अगर नीतीश कुमार तक जा रही है तो उनके तक भी ये आवाज को पहुंचाइए और वहां तक वो बात सुननी चाहिए। मैं नीतीश कुमार से निवेदन करता हूं कि इन महिलाओं की आवाज को सुने, और क्योंकि आप बहुत ही और स्वास्थ्य मंत्री जो श्री कुमार यादव जी है, आप जो विपक्ष में रहते थे, कहते थे बड़ी बड़ी बातें करते थे, आज देखिए आपके ही राज्य में स्वास्थ्य केंद्र पे ये धरना चल रहा है, और देखिए यहाँ जो कुछ पेशेंट आए हुए हैं उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब देखिए यहाँ उनसे बात करने की कोशिश करूंगा। आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? अभी दिखावे आए हैं, तो यहाँ बंद है। बंद तो जाए थी, बैठा भी थी तो क्या आपको कुछ तबीयत खराब है? हाँ। और भी उन लोग भी हैं क्या? हाँ। आप लोग इधर आए, देखिए यहाँ पे जो भी मरीज है, जो भी पेशेंट है, वो आए हैं इलाज करवाने, उनकी बाधित हो रही है, तो सरकार को ये बात आवाज तक, कानों तक जानी चाहिए। आप बने रहिए हमारे साथ। देखिए जो भी है यहाँ पे, आप लोग इलाज करवाने आए थे, तो वो क्या हुआ, बंद है क्या? बंद है। हाँ। बंद है, तो क्या आप किसी से मिले या नहीं मिले? आप मिल गए, सबसे मिले, मगर बंद किया गया ना बंद नहीं है तो? है कि लोग कैसे कह देंगे बंद है? बस खुला में आपका इलाज नहीं किया जा रहा है ना, अभी टाइम नहीं, तो इलाज कहाँ से होगा? अभी तबीयत गई सही है का? चलिए यहाँ भी जो भी पेशेंट है उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मैं अब बात करने की फिर कोशिश करूंगा, आप फिर से कोशिश करूंगा। देखिए अब ये बताइए, जो भी वो पेशेंट मरीज आए हुए हैं उन लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, और धरना आप लोग का चल रहा है, तो ये बताइए कि आप सरकार से कहना है कि जब तक सरकार हम लोग का मांग नहीं सुनेगी, हम लोग अबरी नीतीश के और स्वास्थ्य मंत्री के दोनों के गद्दी से उतारने का काम करेंगे। आशा जितना हम लोग बहना है, अबरी सरकार अपना सोच ले कि अगर हम लोग को सरकारी सेवा घोषित नहीं किया तो अबरी उसको गद्दी से उतार देना। जो जनता में है बहुत ही ताकत होती है, लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपरि होती है। लोकतंत्र जनता के ही द्वारा, जनता के लिए जनता का चलाया गया शासन को लोकतंत्र कहा जाता है। तो इन्हीं लोगों के वोट से आप जीते भी है, गद्दी में बैठते भी, तो जनता आपको चाहेगी तो गद्दी से उतार भी सकती है। तो इन लोगों की मांग है, इन लोग आंदोलन पे हैं, हड़ताल पे है, इन लोगों की वजह से मरीजों को भी दिक्कत आ रहा है, जो पेशेंट इलाज कराने आते हैं, गरीब तबके के लोग होते हैं, तो बस आपके वजह से आप इन लोगों की बात सुने, बात करें, अब क्या इनका बीच का रास्ता निकाले, क्योंकि इन लोगों का मांग है और अनिश्चितकालीन धरना में बैठे हुए हैं। तो इन लोगों का आपने सभी मांगे सुन ली। मैं निवेदन करता हूं कि जो भी स्वास्थ्य मंत्रालय से अधिकारी आए बांके बिहार के सामुदायिक भवन में, और यहाँ इन लोगों की बात सुने और इनकी समस्याओं का समाधान करें। जय हिंद, जय भारत।